हेलो स्टूडेंट। हमारी वीडियो का टॉपिक है इनिशियलाइजिंग ऑफ टू डी एरे, यानी टू डायमेंशनल एरे के अंदर कैसे वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। इस चीज़ को आज हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे टू टू डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करते थे, और आज हम लोग देखने वाले हैं टू डायमेंशनल एरे को कैसे इनिशियलाइज करते हैं। सो टू डायमेंशनल एरे को इनिशियलाइज करने के लिए सबसे पहले डेटा टाइप, रे नेम, रो साइज एंड कॉलम साइज ये तो बताना ही है। जिस तरह हम लोगों ने डेटा टाइप में किया था, डिक्लेरेशन में किया था, सेम इसी तरीके से ही इसमें भी हम लोगों ने यही तरीका अपनाना है। और साथ साथ इक्वल की साइन के बाद उसकी वैल्यूज देना ज़रूरी होता है। यानी इसके अंदर पहले रो के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर होंगी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो आउटर कर्ली ब्रैकेट है, और साथ साथ ये आउटर कर्ली ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट है और आउटर कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे एंड किया गया है। और साथ साथ जो है जो भी रोज हमारे पास जो तीन रोज थे, इन तीन रोज को जो है डिक्लेयर करने के लिए, इनिशियलाइज करने के लिए वन बाय वन कर्ली ब्रैकेट के जरिए से इन सबको हम लोगों ने सेपरेट कर लिया है। सो पहले जो आपके पास कर्ली ब्रैकेट है, इसके अंदर रो वन के जितने भी वैल्यूज है वो स्टोर होंगे, फिर रो टू के जितने भी वैल्यूज है वो स्टोर होंगे, फिर रो थ्री के जितने भी वैल्यूज है ये स्टोर हो जाएंगे। और इनको स्प्लिट किया जाता है करली ब्रैकेट के साथ और कॉमा के साथ। तो आइए इस चीज़ को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेबल की तरफ जाते हैं और टेबल में हम लोग एक एग्जांपल को गेट करते हैं। उसी एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं। सो यहाँ पे एग्जांपल थ्री स्टूडेंट्स विद देयर थ्री सब्जेक्ट्स मार्क्स, पहले वाला जो डिक्लेरेशन वाला एग्जांपल है वही एग्जांपल को ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। जैसा कि स्टूडेंट मार्क्स के नाम से मैंने रे नाम बनाया है, और उसकी रो साइज कितनी है, वो थ्री है, और कॉलम साइज भी थ्री है। और साथ साथ आउटर कर्ली ब्रैकेट के जरिए से इन सबको हम लोगों ने क्या किया है, अलग कर लिया है। सो यहाँ पे जो है आपके पास और इनर कर्ली कर्ली ब्रैकेट है वो रोस बता रहे हैं, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो भी है पहला रो आपके पास है, जैसा कि इस टेबल में आपको नजर आ रहा है। यानी जीरो इंडेक्स के अंदर जीरो रो, जीरो कॉलम के अंदर 34 स्टोर किया। इसी तरीके से जीरो जीरो कॉलम के अंदर 34, फिर 45, फिर 56। ये पहला रो कंप्लीट हुआ। फिर दूसरा रो जो है आपके पास क्या है, ये है। इसी रो के अंदर जो है हम लोगों ने क्या किया है, यानी आपके पास इंडेक्स जो बनेगा, फिर रो वन कॉलम जीरो के अंदर 67, रो टू कॉलम जीरो के अंदर, कॉलम वन के अंदर 33, रो वन कॉलम टू के अंदर जो है वो 44 स्टोर हो गया, जो कि इसी टेबल के तहत ही हम लोगों ने यहाँ पे स्टोर किया। जहाँ पे जो स्टोर होंगे आपकी मेमोरी के अंदर, सेम इसी टेबल, इसी जो यहाँ पे जो नीचे नीचे हम लोगों ने टेबल लिखी बनाई है, उसी टेबल के तहत ही, इसी के मुताबिक सेम इसी तरीके से ही डेटा स्टोर हो जाएगा। सो इन सबको हम लोगों ने क्या किया है, करली ब्रैकेट के जरिए से सबको सेपरेट कर लिया है, रोज को भी और वैल्यूज को भी। इसके अलावा एक और मेथड भी है। ये जो मेथड है हमारे पास, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मार्क्स जो ना एरे है, ये 3 बाई 3 रो ही है, लेकिन इसको करली ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ करली ब्रैकेट, आउटर करली ब्रैकेट जो है इसको इस्तेमाल किया, बाकी करली ब्रैकेट को हम लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया है। और वैल्यूज को साथ साथ ऐसे ही रखा है, 34, 45, 56। तो यहाँ पे जो आपके पास कॉलम जो गेट करेगा, कॉलम को जो है पहचानेगा, वो शुरू को शुरू आपका कंपाइलर क्या करता है, इन वैल्यूज को देख के ही कॉलम को पहचान लेता है। तो इसलिए कॉलम न दे तो भी कोई फर्क यहाँ पे जो है हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे जो है करली ब्रैकेट न दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे सेम ही आपके पास इन दो मेथड्स के जरिए से आप टू डायमेंशनल एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास ये जो कोड है ज़्यादा रीडेबल है, जबकि ये कोड ज़्यादा रीडेबल नहीं है। क्योंकि इसके अंदर जो है हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली इन जो कर्ली ब्रैकेट्स को देख के हम पहचानते हैं कि ये पहला रो है, जबकि यहाँ पे इसको पहचानने में थोड़ी सी मुश्किल आ जाती है, दिक्कत आ जाती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर कर्ली ब्रैकेट का ही इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आइए इस चीज़ को हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखते हैं हम अपनी प्रोग्रामिंग में। सो इसके लिए पहले से ही मेरे पास एक जो है टू डायमेंशनल एरे डिक्लेयर किया है, जो कि पहली वीडियो में हम लोगों ने किया था डिक्लेरेशन में। सो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको इनिशियलाइज करेंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, आउटर कर्ली ब्रैकेट चाहिए। आउटर कर्ली ब्रैकेट दे दिया, और साथ साथ इनर कर्ली ब्रैकेट के जरिए से हर रो को मैं क्या करूंगा, सेपरेट करूंगा। तो टोटल कितने रो से, थ्री रो से थ्री इनर कर्ली ब्रैकेट बनाऊंगा, और इन सबको मैंने क्या किया, कॉमा के जरिए से सेपरेट कर लिया। और इनके अंदर जो भी वैल्यूज स्टोर करना चाहते हैं वो वैल्यूज हम लोग स्टोर कर सकते हैं। जैसा कि पहले रो के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो कौन सी है, 34 स्टोर किया गया है। और कॉमा के बाद
45 स्टोर किया गया है, फिर कॉमा और 56 स्टोर किया गया है। फिर नेक्स्ट करली ब्रैकेट यानी नेक्स्ट रो के अंदर जो वैल्यू स्टोर होंगी वो कौन सी है, 67 स्टोर किया गया है और 33 स्टोर कर सकते हैं और 44 मैंने स्टोर कर लिया। फिर इसी तरह आपके पास जो तीसरा जो रो है इसी के अंदर 55 स्टोर किया और 50 स्टोर कर लिया एंड 60 को हम लोगों ने स्टोर कर लिया। तो यहाँ पे इसी मेथड में यानी विद करली ब्रैकेट, ये इससे पहले भी मैंने बता दिया था कि हम लोगों के पास जो है दो किस्म के मेथड है टू डायमेंशनल एरे को इनिशियलाइज करने के लिए, यानी विद करली ब्रैकेट और विदाउट करली ब्रैकेट। तो यहाँ पर हम लोगों ने करली ब्रैकेट के जरिए से ही इसको इनिशियलाइज किया। अगर मैं इसको करली ब्रैकेट के बगैर इनिशियलाइज करूँ तो कैसे करूँ, सेम इसी तरीके से ही एसटीडी जो एरे है हमारे पास, इस एरे को मैं बना लेता हूँ और यहाँ पे इसके रोज देना होगा और साथ साथ इसकी साइज देने मस्ट होगी। और साथ आगे मैं क्या करता हूँ, आउटर कर्ली ब्रैकेट तो रखता हूँ, बाकी इनर कर्ली ब्रैकेट को मैं रिमूव कर रहा हूँ, इसको ख़त्म कर रहा हूँ। 34 45 56 67 33 44 55 50 एंड 60, यानी इसको इसी तरह से भी हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन ज़रा आप गौर से देखें कि हमारे पास ये जो कोड है, ऊपर वाला जो कोड है, पहले स्टेटमेंट का जो कोड है हम लोगों ने जिस तरह पहले डिक्लेयर किया है विद कर्ली ब्रैकेट, ये ज़्यादा रीडेबल है या फिर ये ज़्यादा रीडेबल है। अगर देखा जाए तो पहली नज़र में ही अगर कोई प्रोग्रामर या कोई रीडर है जो इस कोड को पढ़ना चाहता है तो वो क्या करेगा, इसको पहले वाले जो स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट को आसानी से वो रीड कर सकता है और यहाँ पे वो इस करली ब्रैकेट के ज़रिए से रोज़ की पहचान कर सकता है। जबकि आपके पास दूसरा जो स्टेटमेंट है इसमें रोज़ की पहचान करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसके लिए उसको क्या करना होगा, उसकी साइज़ का देखना ज़रूरी होगा। लेकिन बाज़ दफ़ा हम लोग क्या करते हैं, साइज़ न दे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। साइज़ से मुराद यानी कि साइज़ दोनों का साइज़ नहीं देना ज़रूरी तो नहीं ज़रूरी है, लेकिन इनमें से एक का साइज़ आपने हर हाल में देना, वो है कॉलम की साइज़ देना ज़रूरी है। अगर रो की साइज़ आप न दे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसा कि हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे देख लेते हैं कि हम लोगों ने कैसे किया है। कॉलम मस्ट बी स्पेसिफाइड, जो है कॉलम जो है हर हाल में आपने स्पेसिफाई करना है। रो कैन बी लेफ्ट आउट, इट कैन नॉट जनरेट, इस दौरान आपको कोई एरर जनरेट नहीं होगा। जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा है स्ट्रेंथ मार्क्स का जो एरे है मेरे पास, इसकी रोज की जो साइज है वो मैंने नहीं बताई है, बल्कि कॉलम की साइज जो है मैंने बता दी है। इसी तरह इसको मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ। तो इस दौरान हम लोग कर्ली ब्रैकेट नहीं लिखेंगे तो फिर ये पता नहीं चलता है, ये भी तो ज़्यादा रीटेबल होता है। अगर कंपाइल करोगे तो भी आपके पास एरर जनरेट होगा यहाँ पे इस लेकिन यहाँ पे जो आपके पास है हम लोगों ने रो की साइज नहीं दी है तो इसमें कोई एरर जनरेट नहीं होगा। जबकि आपके पास जो रॉन्ग दो मेथड्स जो नीचे मैंने लिखे हैं वो है ये दोनों। जैसा कि यहाँ पे मैंने दोनों की साइज नहीं दी है, कॉलम की भी साइज नहीं दी है, रो की भी साइज नहीं दी है, तो इस दौरान यहाँ पे एरर जनरेट होगा। जबकि यहाँ पे नीचे आके हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ रो की साइज दी है लेकिन कॉलम की साइज नहीं दी है, लेकिन ये भी मेरे पास रॉन्ग मेथड है। तो ये दोनों जो है मेरे पास क्या है, रॉन्ग मेथड है। जो कि यहाँ पे ये जो मेथड है मेरे पास ट्रू मेथड है, जिसमें हम लोगों ने रो की साइज नहीं दी है लेकिन कॉलम की साइज दे दी है। सो इसलिए कॉलम मस्ट बी स्पेसिफाइड, रो कैन बी लेफ्ट आउट, इट कैन नॉट बी जनरेट, इसमें कोई एरर जनरेट नहीं होगा। सो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अगर हम रो ना दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कॉलम का देना ज़रूरी है। अगर कॉलम नहीं देंगे तो हमारे पास एरर जनरेट होगा। सो स्टूडेंट, हम लोगों ने ये सीख लिया कि आज हम लोग कैसे जो है वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करते हैं टू डायमेंशनल एरे में। इस चीज़ को इस वीडियो में हम लोगों ने कम्प्लीटली देख लिया। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।